हम बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अक्सर स्कूल्स में बार बार केस स्टडीज में पूछा जाता है और उसकी केस स्टडीज अक्सर गलत भी हो जाती है। उस टॉपिक का नाम है बिजनेस रिस्क, क्लास 11। फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और जानते हैं कि थ्योरेटिकली बिजनेस रिस्क होता क्या है। सो द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स कम भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं। बिजनेस रिस्क बहुत तरह के होते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर ही बहुत तरह के बिजनेस रिस्क बताए गए हैं। सो यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो फर्स्ट टाइप है नेचुरल कॉजेस, नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क कैसा होता है? जैसे अर्थक्वेक आ गए, फ्लड्स आ गए, फैमिन्स आ गए। इससे क्या होगा? इससे हमारे बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा और जब वो इफेक्ट होंगे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा और हो सकता है कि आपके लॉसेस भी हो जाए। तो नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं। सेकेंड कॉज है ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज कैसा? देखिए, इंसान सबसे बड़ा एक ऐसी चीज है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो हम सोच ही नहीं सकते क्या करें। आप सोच रहे थे आपके वर्कर्स आपके साथ हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ही खिचड़ी पकती रही और एक दिन लॉकआउट हो गए, उन्होंने ताला लगा दिया, उन्होंने कहा कि हम तो काम ही नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस रुक गया। ये भी रिस्क हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर जो ह्यूमंस कॉज करेंगे। और स्ट्राइक्स हो गए, या फिर जैसे अभी हमने देखा कि दिल्ली में रॉयट्स हो गए, इससे क्या होगा? उससे भी हमारे बिजनेस इफेक्ट। तो इस तरह के ह्यूमन कॉजेज भी हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस किस तरह के होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इकोनॉमिक कॉज तो हमने देखा है जिसमें बिजनेस बहुत ज्यादा शेक हो गए थे और वो है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के समय जब नोटबंदी हुई तो इंडिया भर में बिजनेस इफेक्ट हो गए, क्योंकि कैश की लिक्विडिटी के ऊपर, कैश के आदान प्रदान के ऊपर बहुत फर्क पड़ गया। लोगों के पास कैश भी नहीं था और बिजनेसेस के पास कैश भी नहीं था। तो ये है इकोनॉमिक कॉजेस। और कैसे हो सकते हैं इकोनॉमिक कॉज? जैसे टैक्स। टैक्स भी एक ऐसी चीज है, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए, ये सब रिस्क हो सकते हैं। अभी हमारी कंट्री के अंदर थोड़े साल पहले ही जीएसटी का टैक्स आया। इस जीएसटी के टैक्स ने भी बिजनेस को बहुत इफेक्ट किया। कुछ चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ गया, कुछ चीजों के ऊपर टैक्स कम हो गया। तो ये है इकोनॉमिक कॉजेस। और भी कॉजेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैकेनिकल फेलियर्स हो गए, आपकी मशीन खराब हो गई, या आपके यहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ लफड़ा हो गया, इस तरह की चीजें। तो ये सारी जो कॉजेज हैं ये भी रिस्क को जन्म देते हैं और हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अब इसमें केस स्टडीज किस तरह की है? आपको एक लंबा केस दिया जा सकता है और उसके ऊपर वो लोग पूछ सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा रिस्क है और फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह के केसेस आ सकते हैं। जनरली क्लास 12 में केसेस को ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि क्लास 11 से ही हमको केस सॉल्व करने में एक्सपर्ट कर दिया जाए। दो तरह टाइप्स ऑफ रिस्क, एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा होता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क ऐसे होते हैं जिसमें हमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ये कैसे केस? देखिए, सपोज आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई कंपनी है जो किसी पर्टिकुलर डिजाइन के क्लोथ बना रहे और एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ और नए पर्टिकुलर डिजाइन के क्लोथ मार्केट में चलने लगे। इससे क्या होगा? इससे या तो वो कंपनी आपको स्विच ओवर कर देगी अपने आप को दूसरे टाइप ऑफ प्रोडक्ट में, दूसरे टाइप ऑफ डिजाइन में, तो इससे प्रॉफिट हो सकता है। हो सकता है वो कंपनी उसमें कोप अप ना कर पाए और वो नई डिजाइन उसकी ना चले, उसे नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह के रिस्क हम लोग स्पेकुलेटिव रिस्क। और दूसरी तरह का जो रिस्क है उसको प्योर रिस्क, यानी इसमें प्रॉफिट की कोई गुंजाइश ही नहीं, 100% है कि आपका उसमें लॉस ही होगा। जैसे चोरी होना, थेफ्ट, फायर, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिससे प्योर लॉस ही होगा उसको हम लोग प्योर रिस्क। अभी हमने डिस्कस किया बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, लेकिन जब तक इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम नहीं पढ़ेंगे, हमें ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगे और हमें केस स्टडी सॉल्व करने में प्रॉब्लम। तो अगली वीडियो में
हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से केस स्टडीज सॉल्व की जाती है, कितने तरह की केस स्टडीज आ सकती हैं और उनके आंसर्स प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये चैनल सिर्फ प्रॉफिट को कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए शुरू नहीं किया गया। ये चैनल आपकी सुविधा के लिए शुरू किया गया। तो आपको अगर अपने सिलेबस के ऊपर यानी कि +1 और +2 के कॉमर्स के सिलेबस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बेझिझक होकर पूछिए, बिल्कुल मत शर्माइएगा, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं आज जवाब दूंगा या नहीं। 100% मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा ही दूंगा। आपके पास 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछने के, एक तो आप कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन पूछ लीजिए तो मुझे फटाफट पता चल जाएगा, और सेकंड में है कि आप मेरी ईमेल आईडी के ऊपर अपना क्वेश्चन मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी नीचे दी गई है, उसको पढ़ करके आप उस पर मेल कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।